देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर यहाँ पर बड़ी संख्या में शिक्षक देश के अलग अलग हिस्सों से इकट्ठा हुए हैं। इनकी मांग है कि टेट की अनिवार्यता परीक्षा को लेकर जो की गई है उसे रद्द किया जाए। इससे बड़ी संख्या में जो शिक्षक हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर और यहाँ पर दिखाएं आपको कि देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में शिक्षक इकट्ठा हुए हैं और उनकी अलग अलग मांगे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह से अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से ये एक दिवसीय प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और बड़ी संख्या में जो रिटायर्ड हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आखिर क्या कुछ इनकी मांगे हैं, हम इन सभी से जानने की कोशिश करेंगे। आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, क्या कुछ मांग है, सरकार क्यों नहीं मांग रही है? मामला कोर्ट में भी गया हुआ है और ऐसे में क्या लग रहा है कि सरकार टेट की जो परीक्षा है उसे रद्द करेगी? निश्चित रूप से सरकार के कान में हम लोग इस बात को पहुंचाने के लिए आज इकट्ठा हैं कि पूरे देश के अखिल भारतीय प्राथमिक स्तर पर पूरे शिक्षक आज बहुत पजेल्ड हैं। पुराने जो नियम कानून थे उसके आधार पर उनकी नियुक्ति हुई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सारी तथ्यों को नहीं सुना और इस प्रकार का गलत निर्णय दिया जिससे हमारे सारे शिक्षक परिवार प्रभावित हैं। कई करोड़ परिवार इनके प्रभावित हैं, उनके बच्चे प्रभावित हैं कि आने वाले दिनों में कल हमारी नौकरी नहीं रहेगी तो फिर हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा। एक तो सरकार पुरानी पेंशन लागू नहीं की है, इस प्रताड़ना से हम गुजर ही रहे थे कि तब तक जो है टेट अनिवार्यता किया गया। महोदय, इस बात को आप ध्यान रखें कि आज कई वर्षों से नियुक्त शिक्षक को टेट अनिवार्यता की परीक्षा दी जा रही है। उस समय जो भी पात्रता थी सारे शिक्षकों ने पास किया, परंतु आज की परिस्थिति में कोई जिलाधिकारी है, कमिश्नर है, बड़ा अधिकारी है, वो जज साहब भी हैं, अगर उनको भी उनकी परीक्षा पास करने कर दिया जाए वो अपनी परीक्षा पास नहीं करेंगे। इसको आधार बना करके किसी शिक्षक को नौकरी से रिटायर किया जाए यह उचित नहीं है। इसी के संबंध में हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हैं एक विशाल आंदोलन के लिए, ताकि सरकार कानून बना करके हमको राहत दे, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा और यह कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। आपको दिखाना चाहेंगे इसी तरह के स्लोगन, पोस्टर्स जंतर मंतर के अलग अलग हिस्सों में जो आए हुए तमाम शिक्षक हैं वो लेकर खड़े हुए हैं और केंद्र सरकार से मांग है कि इस पूरे मामले में दखल दें और इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। पुरानी पेंशन भी एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। आपका शुभ नाम, कहाँ से? मेरा नाम ब्रह्मानंद सिंह है, मैं मऊ जनपद का प्राथमिक शिक्षा संघ का जिला मंत्री हूँ। बिल्कुल पेंशन का मुद्दा है। हम यह पूछ रहे हैं कि हमारा शिक्षक जो है 30 साल सेवा करता है। 30 साल के सेवा करने के उपरांत वह घर जाता है तो वह अपने उस बुढ़ापे में क्या देगा। यहाँ जो है MP MLA जो है 5 साल की सेवा लेकर के और जा कर के वो जो है पेंशन लेते हैं और एक बार नहीं जितने बार वो जो है राज्यसभा हो जाएंगे तो उसकी अलग पेंशन लेंगे, लोकसभा हो जाएंगे तो उसकी अलग पेंशन लेंगे। माने इस तरह से 4 पेंशन ले रहे हैं ये लोग। और एक शिक्षक जो 30 साल अपनी पूरी जीवन शिक्षण कार्य में बिता देता है और बुढ़ापे में जाकर के घर पे जो है वो आज तमाम जो है वृद्धाश्रम में देख रहे हैं ना स्थिति, तो सरकार को इस पे गहन विचार करके जो है पेंशन बहाल करनी चाहिए। सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार कुछ ऐसा निर्णय लेगी जो इनके फायदे में होगा, इनके हित में होगा, लेकिन आज शिक्षक अपने क्लासरूम में अपने बच्चों के साथ न रह के सड़कों पर संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। मैम, आप कहाँ से आई हैं? आपका शुभ नाम? मेरा नाम अंजना कंडवाल है और मैं उत्तराखंड से यहाँ आई हूँ। जी, मुद्दा क्या है? जो मैंने कहा यही है, मुद्दा TT का ही है कि हम मतलब पिछले 25 साल से मैं जॉब में हूँ और इस समय हमारे लिए TT की जो अनिवार्यता कर दी गई है, प्रमोशन के लिए भी हमारे लिए है कि जो लोग 5 साल जिनके रह गए हैं उनको प्रमोशन के लिए TT देना अनिवार्य है। और जो लोग अभी जिनकी सर्विस 5 साल से अधिक है, अगर वो सहायक अध्यापक भी है तो उनको TT की अनिवार्यता की गई है,
जबकि जिस समय हमारी नियुक्ति हुई थी उस समय टीटी की कोई बाध्यता नहीं, टीटी शब्द ही नहीं आया था। पहले जो बीटीसी होता था, बीटीसी करके जो टीचर्स लगते थे, हमारी क्वालिफिकेशन धीरे धीरे उसमें मतलब दिन प्रतिदिन नए जुड़ते जा रहे हैं कि नया कोर्स तुमने करना है, ये करना वो करना, हम लोग करते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम में से कोई भी शिक्षक ऐसा है कि टीटी नहीं कर सकता है। हम लोगों के अंदर इतनी योग्यता है कि हम कर सकते हैं, लेकिन हम उस नियम के खिलाफ यहाँ पे खड़े हुए कि जो हमारे लिए अनिवार्य नहीं था वो हमारे लिए इस समय कर दिया गया है। और इस अनिवार्यता को ख़त्म किया जाना चाहिए। जिनको प्रमोशन मिलना चाहिए उनका पहले तो प्रमोशन हमारे मतलब शिक्षा विभाग में बहुत कम होते हैं, प्रमोशन ही बहुत देर से होता है। और उसके लिए भी एक अनिवार्यता है कि टीटी नहीं होगा तो आपका प्रमोशन है, जब जिनका प्रमोशन अभी ड्यू है वो लोग छूट जाएंगे। और जो जूनियर हैं मतलब जो अभी 2011 के बाद जो टीटी वाले हैं, ठीक है, जिस समय से टीटी लागू हुआ है उसके बाद के लोग इसको करते रहे। मेरा नाम रश्मि बिष्ट है और मैं उत्तराखंड पौड़ी से हूँ। और जो ये टीटी का अनिवार्यता है शिक्षकों के ऊपर, यह हम पे थोपा गया है। चूँकि जब हम इस विभाग में आए थे तो हम पूरी सेवा शर्तों को पूरा करके हम विभाग के अंदर आए हैं, और यह बीच में नियम बदल करके और हम पे टीटी के अनिवार्यता को थोपा गया है, जो हमारे शिक्षकों के मान सम्मान के विरुद्ध है। और आज हमें मजबूरन सड़कों पे उतरना पड़ा, जहां आज के दिन हमें अपने विद्यालयों में होना चाहिए था। आज हम यहाँ सड़कों पर उतरे हुए हैं केवल अपने मान सम्मान को बचाने के लिए और टीईटी की अनिवार्यता को खत्म करने के लिए, क्योंकि किसी भी सेवा के बीच में नियम को बदला नहीं जा सकता। यह एक दूसरे प्रकार से एक प्रवेश परीक्षा बीच में रखी गई है, जो बहुत ही शोचनीय है और बहुत ही निंदनीय मैं इसे मानती हूँ। और इसे सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि टीईटी की बाध्यता को खत्म करना चाहिए, जो 2011 से पहले के अध्यापक हैं। तो देख सकते हैं ये बड़ी संख्या में यहाँ पर शिक्षक देश के अलग अलग हिस्सों से इकट्ठा हैं। इसी तरह के स्लोगन इनके पास मौजूद हैं, जहाँ पर पढ़ाने वाले रोए क्यों, टेट का बोझ ढोए क्यों। दूसरा स्लोगन यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे, काबिलियत पे शक बंद करो, टेट का चक्कर खत्म करो। ये टेट का चक्कर लगता है खत्म होगा, सरकार सुनेगी, पूरे चुनाव आता है तब सुनेगी या चुनाव आएगा तो सुनेगी? ये सरकार लगता है कि चुनाव आएगा तभी सुनेंगे, लेकिन ये एक प्रोपेगेंडा है। 2011 के बाद पहले जो शिक्षक है वो फुल क्वालिफाइड है, अब उनसे 25-30 साल बाद ये परीक्षा ली जा रही है, तो ये बहुत छलावा है शिक्षकों के साथ। जो आरटी कानून लागू हुआ था उसके बाद ये होना चाहिए था। कोई भी शिक्षा होती है, कोई भी पद होता है, उसके लिए एक प्रवेश परीक्षा होती है, उस एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, जब वो उसमें एंटर करता है उस समय होता है। ये 25-30 साल बाद रिटायर की तैयारी कर रहे हैं शिक्षकों के, तमाम शिक्षकों के जो है रिटायरमेंट की तैयारी है, और उन सब परीक्षा ली जा रही है कि वो इस लायक हैं कि नहीं है। न जाने इन शिक्षकों ने कितने आईएएस कितने पीसीएस बना दिए हैं। पूरे देश के जो ब्यूरोक्रेट्स है सब शिक्षकों की देन है, और आज उनसे एक शिक्षा परीक्षा ली जा रही है कि इस लायक हैं कि नहीं है। तो हम तो सोचते हैं कि ये नेताओं की भी एक परीक्षा होनी चाहिए, जो हमारे यहाँ के जो सांसद हैं, विधायक हैं, इनकी एक क्वालिफाइंग परीक्षा होनी चाहिए कि इस लायक हैं कि नहीं है। ये अपनी पत्नी को वहाँ घुसा देते हैं, अपने बच्चे को वहाँ घुसा देते हैं, जिनके पास हाई स्कूल पास करने की क्षमता नहीं है, 8 पास नहीं कर पाते हैं। और हमारी देन है कि हमने यहाँ पूरे समाज को बनाया है। कई सारे नेता ऐसे हैं, मंत्री बन जाते हैं, आपराधिक मामले भी हैं, जेल जाके भी आए, बहुत सारे जेल में रह के भी चुनाव लड़ते हैं। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ मंत्री हैं, विधायक हैं, जिन पे कई केस चल रहे हैं, मर्डर के केस हैं। लेकिन शिक्षक एक पूरी तन्मयता से, शिक्षक एक समाज है हमारे यहाँ कि जो पूरी तन्मयता से अपना सर्वस्व देता है, 100% देता है। देश की बागडोर शिक्षक के हाथ में। कल का जो भविष्य है शिक्षक तैयार करता है, जितने ब्यूरोक्रेसी शिक्षक तैयार करता है, और उनकी लास्ट ये 25 साल के बाद परीक्षा ली जा रही है। हमारा तमाम शिक्षक समाज जो है परीक्षा देने के लिए तैयार है, 150 नंबर में से 150 लाएंगे, लेकिन हम दें क्यों परीक्षा? जब हम उसके लिए क्वालिफाइंग था तभी तो हम परीक्षा में दिया गया। इसका मतलब ये सरकार नाकाम है, ये डराना चाहती है लोगों को, डरा के वोट बैंक अर्जित करना चाहती है। तो यहाँ पर आप तमाम शिक्षक देश के अलग अलग हिस्सों से हैं। इनकी मांग है टेट की परीक्षा जो अनिवार्य की गई है उसे रद्द किया जाए। सवाल ये भी है कि सांसद और विधायक हो जिनके ऊपर बहुत सारे आपराधिक मामले होते हैं, कई ऐसे हैं जो जेल जाकर भी आते हैं, लेकिन विधानसभा के पटल पर, संसद के पटल तक वो पहुंच जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। उनकी भी परीक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, वो ब्यूरोक्रेट की भी परीक्षा अनिवार्य हो, क्योंकि यही शिक्षक उन्हें पढ़ाकर उस काबिल बनाते हैं। आज उस सड़कों पर ये सभी प्रदर्शन करते हुए
नजर आ रहे हैं। कैमरा दीपक सादी को न्यूज़ 24।